नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर राकेश वर्मा के यूट्यूब पे आपका स्वागत है साथियों। एक बड़ा ही एक ड्रामा या कुछ दिमाग में न आने वाली जो चीज़ें चल रही हैं अभी, वो बहुत ही दुखद है एक्सटेंशन लेक्चरर के लिए। सरकार ने इनको देखते हुए जॉब सिक्योरिटी दे दी। यूजीसी ने कुछ यूनिवर्सिटीज़ को मान्यता दे दी। एक्सटेंशन लेक्चरर अभी जो वर्किंग में हैं वो लोग वहाँ से पीएचडी कर आए। यूजीसी के एक्ट 2009 के अनुसार सभी नियम सभी आर्ताओं को पूरी कर रहे हैं। यूजीसी एक्सटेंशन लेक्चरर ने नहीं बनाई, यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन लेक्चरर ने नहीं बनाई, सभी सरकार के काम थे। आरटीआई लगा के यूजीसी से पूछा गया है कि मैं इस यूनिवर्सिटी से डिग्री करना चाहता हूँ, तो क्या ये पीएचडी कंसीडर होगी, क्या असिस्टेंट प्रोफेसर की एलिजिबिलिटी बनेगी? यूजीसी ने कह दिया बिल्कुल बनेगी। उस व्यक्ति ने वहाँ से पीएचडी कर ली। अब क्या होता है कि हमारा एक और विभाग है डीजीएचई, डायरेक्टर जनरल हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। अब उसके अंदर इंटरव्यू दिए जाते हैं। वहाँ से उन जो ये 3 या 4 यूनिवर्सिटीज़ के हैं उनसे लोग जो है अपना पीएचडी करके एचपीएससी के माध्यम से और परमानेंट जॉब पा लेते हैं, यूनिवर्सिटी में लग जाते हैं, एडेड कॉलेज में लग जाते हैं और हरियाणा से बाहर भी विभिन्न जगह पे लगे हुए हैं। अब जो डिग्री करवाई थी उसकी मान्यता यूजीसी ने दी थी, सारी चीजें उनके पास हैं। एक स्टूडेंट वहां से पीएचडी करके आ गया। अब उस डिग्री को मान्य कैसे किया जाएगा? भाई उसका रिकॉर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर होना चाहिए। यूनिवर्सिटी से उस रिकॉर्ड को मंगवाया जाए। लेकिन हो क्या रहा है कि जो डीजीएचई है वो अपने आप को इतने पावरफुल समझने लगी है कि उन्होंने बिना ही किसी भी रिपोर्ट के जस्ट डिग्रियों को सूंघ के ये बता दिया कि लगभग आज जो वर्तमान में 3000 के आसपास परमानेंट लेक्चरर हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रिंसिपल, और 2000 के लगभग जो है ना एक्सटेंशन लेक्चरर हैं। उनमें से सब की डिग्रियों को सूंघ के और डीजीएचई के जो महान जो लगभग जो है अपने आप को बहुत बड़े ज्ञानी जो समझ रहे हैं, उन्होंने ये बता दिया कि ये जो 160 आदमी नकली हैं उनको तुरंत प्रभाव से रिलीव कर दो। बाकी उस यूनिवर्सिटी से किए हुए बाकी सारे असली हैं। उनके अंदर ऐसी अद्भुत क्षमता कहां से आ गई? ये हमारी सरकार को निर्धारित करना चाहिए, सरकार को इसके बारे में देखना चाहिए। दूसरा, एक कॉलेज इन 3 या 4 यूनिवर्सिटी से पीएचडी जो किए हुए हैं उनको अपने बिहाफ पे वेरीफाई करवा चुका, उस वेरिफिकेशन का लेटर है। यूनिवर्सिटी ने और अन्य अदर जो संस्थाएं हैं वो इस पर करवा चुकी हैं। डीजीएचई के अंदर इस चीज के सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, वो भी वेरीफाई करवा चुके हैं, अपने बिहाफ पे भी वेरीफाई कर चुके हैं वो लोग वहां बैठ के। उसके बाद भी इनको नकली बताया जा रहा है, तो ये कौन सा क्राइटेरिया अपनाया जा रहा है? अगर कोई नकली है, यूजीसी का लेटर आया है कि भाई ये यूनिवर्सिटी इनके अंदर कुछ फॉल्ट पाए गए हैं तो इनको आगामी 5 साल के लिए बैन कर दिया जाए। डीजीएचई के जो महान व्यक्ति बैठे हैं उन्होंने क्या किया कि ये यूनिवर्सिटी जब से बनी है तब से फ्रॉड है। उस व्यक्ति ने कितनी मेहनत की है यूनिवर्सिटी बनाने में, उस व्यक्ति ने कितनी ज़्यादा फीस भरी होंगी, कितने ज़्यादा डॉक्यूमेंट पूरे किए होंगे, और उसको आपने 1 मिनट में तब से अब तक फ्रॉड साबित कर दिया। आज मैं पूछना चाहता हूं डीजीएचई से, क्या अगर आज एजुकेशन बोर्ड में कोई फ्रॉड हो जाए,
सीबीएसई में कोई फ्रॉड हो जाए, हमारे यूपीएससी में कोई फ्रॉड हो जाए, एचपीएससी में कोई फ्रॉड हो जाए, तो क्या ये संस्था जब से जो संवैधानिक संस्था बनी तब से खत्म होगी? क्या हमारे जो न्यायालय और उच्च न्यायालय हैं उनमें से कोई गलत डिसीजन आ जाए तो क्या उनके 100 भी डिसीजन जो है गलत उनको खत्म कर दिया जाएगा? एक एक डिग्री को जिन लोगों ने वेरीफाई करके और समान काम समान वेतन में शामिल किया था, उन सब को इसके अंदर लेके आना चाहिए कि आपने किस भी आप पे किया था, इनको पकड़ो उनको। अगर वो सही थे तो आज डिग्री गलत कैसे है? जो मानसिक प्रताड़ना आज हमारे एक्सटेंशन साथी झेल रहे हैं वो असहनीय है। और उसके अंदर किसी के साथ कुछ गलत होता है, मानसिक या शारीरिक रूप से कुछ गलत होता है, पारिवारिक रूप से कुछ गलत होता है, तो उसके लिए जिम्मेवार कौन होगा? डीजीएचई या वो विश्वविद्यालय या यूजीसी या सरकार या फिर महाविद्यालय? उसके लिए जिम्मेवार कौन? क्योंकि उसने अपनी फीस दी है, अपने डॉक्यूमेंट पूरे किए हैं। यूजीसी ने एक्ट 2009 बनाया था, उसके अनुसार सारे डॉक्यूमेंट पूरे हैं। और डीजीएचई के अंदर जो कुछ क्लर्क बैठे हैं वो जो है ना बड़ा आराम से, मतलब इतने पावरफुल हो चुके हैं कि कॉलेज से एक प्रिंसिपल जब उनसे मिलने जाता तो वो बैठने के लिए बात भी नहीं करते उनसे। अगर किसी को मेरी इस बात में थोड़ा किंतु परंतु लग रहा है तो आप जाके देख लीजिए वहां जो कच्चे कर्मचारी लगे हुए हैं एचकेआरएन के थ्रू, वो भी अपने आप को आईपीएस से आईएएस से कम नहीं समझते और वो आज नीति निर्धारण कर रहे हैं। और सबसे बड़ी दुखद और शर्म की बात यह है कि एक डिपार्टमेंट से, हायर एजुकेशन से 150 आदमियों को रिलीव कर दिया गया है और सरकार का कोई बयान ही नहीं आ रहा उसमें। कोर्ट उनके रिकॉर्ड मांग रही है, डीजीएचई के पास उनके रिकॉर्ड नहीं है। एलिजिबल कैसे कर दिया था? रिकॉर्ड हैं, उन लोगों को काम करना पड़े या वो रिकॉर्ड ढूंढ के उन फाइलों को वहां सबमिट करना पड़े, इसलिए वो इससे बच रहे हैं। और कोर्ट जो है सीधा कैंडिडेट के ऊपर जो है एक्शन ले रही है। ये कहां का न्याय है? एक ही संविधान में दो तरह की बातें कैसे चलेंगी? एक व्यक्ति इस डिग्री से प्रमोशन पा गया, दूसरा व्यक्ति इस डिग्री से, इस यूनिवर्सिटी से फ्रॉड साबित हो गया। ये किस तरह की व्यवस्था है? मुझे ये समझने में बहुत टाइम लग गया और इस चीज को लेके थोड़ा डिस्टर्बेंस भी है। अभी और दूसरी एक वीडियो बनाएंगे हम नेक्स्ट टाइम। अभी इसमें और कुछ तथ्य कलेक्ट किए जा रहे हैं, क्योंकि अभी इस डिग्री प्रकरण को लेके जो हमारे जो टीचर हैं, जो 10-10, 15-15 साल से पढ़ा रहे हैं, जो पीएचडी कर चुके हैं, मास्टर डिग्री कर चुके हैं, और भी कोर्स हैं और काफ़ी अनुभव उनके पास है, तो जो एचकेआरएन में लगे हुए कुछ लोग या फिर जो छोटी पोस्टों पे कुछ लगे हुए लोग, वो उनको ज्ञान दे रहे हैं, उनको बता रहे हैं असली नकली की पहचान क्या है। शर्म की बात नहीं है। और जिस सभ्य समाज के अंदर प्रगति की जहां उम्मीद रखी जाती है, वहां टीचर को जो है सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, और यहां टीचर को इन्होंने एक कटघरे में खड़ा कर दिया है बिना किसी कारण के। किस व्यक्ति के पास इतनी क्षमता है कि वो बिना किसी रिकॉर्ड के ही उनको नेग्लेक्ट कर दे? अभी एक सरकार द्वारा एक विजिलेंस कमेटी गठित की है, उसकी रिपोर्ट आई नहीं, डीजीएचई के कुछ क्लर्क मिलके बैठ के और उन्होंने साबित कर दिया जी ये नकली हैं। भाई इस देश की लोकतांत्रिक प्रणाली तो यही है कि कोई जांच हो, जांच में तथ्य निकल के आए, चाहे वो जांच कितनी लंबी टाइम हो, उसके अंदर आप अचानक से कैसे दे सकते हैं? तो ये मुझे को एक बहुत बड़ा षड्यंत्र लग रहा है साथियों। तो साथियों, जिन साथियों के साथ ये गलत हुआ है, मैं उनके परिवार को और उनको सिर्फ एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि हम जो है ना इस लड़ाई को आगे तक लड़ेंगे। आप लोगों के साथ हैं जैसे आप लोग कहेंगे, लेकिन साथियों आगे आप लोगों को आना चाहिए। थोड़ा सा आरटीआई वगैरह लगाइए, थोड़े से डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कीजिए और उनको इकट्ठा करके और आप आगे चलिए। हम आप लोगों के साथ हैं, लेकिन आप आइए, हम आप लोगों से एक कदम आगे मिलेंगे साथियों।
घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। ये देश भी अपना है, ये संविधान भी अपना है, लेकिन कुछ नकारात्मक लोग जो है विभिन्न पदों पर पहुंच गए हैं, ये उनको वो हमारे लिए समस्या क्रिएट कर रहे हैं। तो हमें ये सिद्ध करना है कि हम वाकई में ही गुरु हैं, अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाने वाले। तो ये कुछ अंधेरे में भटक गए हैं कुछ लोग, इस तरह के डिसीजन देके उनको भी हमें प्रकाश की तरफ लेना है। तो साथियों, इन्हीं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।